I welcome you all in the second part of this part of series video session. I have taken some words and will discuss with you. Better. This is a much better plan. इस वाक्य में बेटर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है क्योंकि यह प्लान जो नाउन है इस प्लान वर्ड को यह मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड सेंटेंस है गिव प्लेस टू योर बेटर्स। यहाँ पर योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और बेटर को मॉडिफाई कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव किसी नाउन को ही मॉडिफाई करता है, इसलिए यहाँ पर बेटर्स नाउन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लर्क ट्राई टू बेटर हिज प्रॉस्पेक्ट्स। अब क्लर्क ने क्या किया कि वह प्रयास किया अपने प्रॉस्पेक्ट्स को और बेहतर करने के लिए, तो यहाँ टू बेटर जो है इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग किया गया है। आई नो बेटर, मैं जानता हूँ पहले से अच्छे तरीके से, यानी बेटर यहाँ पर एडवर्ब है और यह नो को मॉडिफाई कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एडवर्ब खुद को एडजेक्टिव को और वर्ब को मॉडिफाई करता है। बोथ, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। यहाँ वेज नाउन है और बोथ इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। सेकंड सेंटेंस है बोथ ऑफ देम आर डेड। यह बोथ प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रोनाउन है। ऑफ देम उनमें से दोनों, तो दोनों जो शब्द है यानी बोथ वह प्रोनाउन है और यह प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ जो भी वक्ता बात कर रहा है वह किसी घटना के बारे में, किसी स्थिति के बारे में रेफरेंस दे रहा है, इसलिए यह उनके स्थान पर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह प्रोनाउन है। नेक्स्ट, बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट और ऑनेस्ट। यहाँ पर बोथ कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है क्योंकि यह दो वाक्यों को जोड़ा है। अगर इन वाक्यों को अलग अलग करके देखते हैं तो यह इस प्रकार होगा द कैशियर इज ऑनेस्ट, द अकाउंटेंट इज ऑनेस्ट। लेकिन दोनों को जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब आर का प्रयोग किया गया है और सेंटेंस बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट और ऑनेस्ट इस प्रकार लिखा गया है। बट, इट इज़ बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स। ब्रैकेट में ओनली लिख दिया गया है समझने के लिए। यहाँ पर बट एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है क्योंकि यह जो बट है वह राइट इट्स एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लेते हैं कि इट इज़ ओनली राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स, तो राइट को ओनली मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ओनली भी एडवर्ब है और बट भी एडवर्ब है। नन बट एक्सेप्ट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। नन बट यानी कोई नहीं, बट यहाँ एक्सेप्ट के इक्विवेलेंट है, यानी सिवाय बहादुरों के। तो बट यहाँ पर जो ब्रेव है यह नाउन के पहले यूज हुआ है। क्योंकि नाउन के पहले यूज हुआ है तो यह संबंध बता रहा है और इस संबंध बताने के कारण यह प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड। और यहाँ पर बट सक्सीड इस वाक्य को जोड़ रहा है किससे? वी ट्राइड हार्ड से, इसलिए कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। अगर अलग अलग वाक्यों को लिखें तो वी ट्राइड हार्ड वी डिड नॉट सक्सीड, तो दोनों को जोड़ दिया गया है। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, इस प्रकार बट यहाँ कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम। यहाँ पर जो बट है वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे? कि देयर इज़ नो वन हु डज नॉट लाइक हिम। ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको पसंद नहीं करता है। अगर इस प्रकार का कभी भी वाक्य होगा उसका मीनिंग ये होगा कि हु डज नॉट लाइक हिम। इस प्रकार यहाँ बट जो है दो वाक्यों को जोड़ा है और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। थैंक यू।